एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रस के बारे में। रस की परिभाषा क्या होती है, भेद, उदाहरण, इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको यूपी टेट के हिंदी के जो व्याकरण पोर्शन होता है उसके सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसमें से मैंने वर्णमाला को, संधि को, समास को समाप्त कर दिया है। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है रस। आज हम रस पढ़ेंगे, कल छंद, फिर अलंकार। तो आज रस के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रस की जो उत्पत्ति होती है वो स्र धातु से हुई है। किससे हुई है? स्र धातु से हुई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। जिसका अर्थ क्या होता है? जो बहता है, बहता चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है, जो बहता है जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। एक चीज ये बहुत पूछी जाती है, रसों को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है। क्या माना जाता है? काव्य की आत्मा और प्राण माना जाता है रसों को। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है? भरत मुनि को जाता है। सबसे पहले जो रस की उत्पत्ति को परिभाषित करने का श्रेय है वो भरत मुनि को जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब है, भरत मुनि ने कितने रस दिए हैं? उन्होंने 8 प्रकार के रस दिए हैं। जब भी एग्जाम में आए भरत मुनि ने कितने रस दिए हैं? तो 8 दिए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में कितने रस हैं, तो हिंदी में 9 प्रकार के रस होते हैं। ये बात भी याद रखनी है। अगर सूरदास के अनुसार पूछा जाए तो 11 होती हैं। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। भरत मुनि ने कितने रस दिए हैं? 8 प्रकार के दिए हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 9 प्रकार के होते हैं। और अगर सूरदास जी के अनुसार पूछा जाए तो हिंदी में कितने रस होते हैं? 11 रस होते हैं। वो 3 रस कौन कौन से होते हैं? 9वां जो रस होता है वो होता है शांत रस। 10वां रस होता है वात्सल्य रस। 11वां जो रस होता है वो होता है भक्ति रस। इस टाइप से आपके जो 9वां, 10वां और 11वां रस होता है वो इस टाइप से होते हैं। अब नेक्स्ट है, रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के अंग कितने होते हैं? 4। इन्हें आप अवयव भी बोल सकते हो। रस के अवयव और अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? रस के अंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? रस की परिभाषा क्या होती है? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस। रस का शाब्दिक अर्थ क्या था? आनंद था। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। मैंने आपको रस के अंग भी बता दिए, कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। 4 प्रकार के रस के अंग होते हैं। इसके बाद आता है रस और उसके स्थायी भाव। एक बार ये भी देख लेते हैं, रस और उसके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं। रस, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। इसी प्रकार अद्भुत रस का होता है आश्चर्य या विस्मय। भयानक रस का होता है भय। रौद्र रस का होता है क्रोध। विभत्स रस का होता है जुगुप्सा। शांत रस का होता है निर्वेद या निर्वती। वात्सल्य रस का होता है रति। भक्ति रस का होता है अनुराग। इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं आगे। डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। रस काव्य शास्त्र में रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये भी बता दिए मैंने, रस में कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। ये भी बता दिया। भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8 है। अगर हिंदी में पूछे जाए तो 9 है। और सूरदास जी के अनुसार पूछे जाए तो कितने हैं? 11 है। ये तीनों चीज भी आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। वही आगे रस के अवयव या अंग। तो आप इन्हें देख सकते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। ये 4 अंग होते हैं रस के। तो अब इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब
सबसे पहला है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव व्रती होता है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसका स्थायी भाव व्रती होता है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर, वन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। किसमें हो जाएगा ये? श्रृंगार रस में। जहाँ पर रति या प्रेम की बात आएगी, रति का जो अर्थ होता है वो होता है प्रेम, तो जहाँ पर भी रति या प्रेम की बात आएगी वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा श्रृंगार रस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। दरद की मारी वन वन डोलू, वैद मिलाना ही कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद संचलिया होई। कौन मिला? प्रभु मिले जब, तब तो उन्हें क्या हो गया था? उनसे प्रेम हो गया। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस। हास्य रस में क्या होगा? इसका स्थायी भाव हास होता है। जहां पर भी जिस भी उदाहरण में हंसने से रिलेटेड चीजें होंगी वहां पर क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उससे हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सीरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है हंसे हंसे आ रहा है। जहां पर भी ये वर्ड्स दिखते हैं आपको वहां पर हंस्य रस आप आंख बंद कर मार देंगे। तो हमारा नेक्स्ट रस है वीर रस। वीर रस में क्या होता है? जो योद्धा होते हैं उनसे रिलेटेड जब वो जीत कर आते हैं तो वहां पर क्या प्रयोग हो जाता है? वीर रस। तो ये उनके लिए लगता है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब भी हम जीत जाते हैं तो हम उत्साह होते हैं ना, तो वो चीज है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करने आदि को प्रकट किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ये चीजें याद रखनी है। जहां पर भी लड़ने से रिलेटेड बात आएगी, जीतने की बात आएगी, वहां पर कौन सा रस हो जाएगा? हमारा वीर रस हो जाएगा। नेक्स्ट रस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा करुण रस। इसका परिभाषा क्या हो जाएगी? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? शोक कहलाता है। ये आप देखते भी है, जब कोई आपकी प्यारी सी चीज टूट जाती है तो आप दुख हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा करुण रस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये ऐसी लाइन है, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। जिस रस में संसारिक मोह माया को छोड़कर वैराग्य होने का पर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करने का मन हो जाता है वहां पर हमारा कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। जहां पर हमें हास्य, दुख, प्रेम, मोह से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि खुद में ही लीन है, वो परमात्मा में लीन है, किसी और चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मयादि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसके अंदर रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़ कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो आपने ये कहानी तो सुनी होगी, कृष्ण जी के मुंह में पूरा विश्व दिख गया तो ये देखकर यशोदा क्या हो गई थी? आश्चर्यचकित हो गई थी। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा।
तो नेक्स्ट देखते हैं भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है? भयानक का मतलब भय होता है। जिस भी चीज से आपको भय लगे तो वहां पर कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, कटोही बीच ही पदियो, मूर्छा गए खाए। तो इसमें क्या हुआ है? एक तरफ तो आपको अजगर दिख रहा है, एक तरफ आपको हिरन दिख रहा है, तो बीच में आप खड़े हो तो इससे आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जहां पर भी किसी व्यक्ति को किसी चीज से निंदा हो, क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, वहां पर कौन सा रस हो जाता है? रौद्र रस हो जाता है। यहाँ पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है मैंने। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जब भी किसी को गुस्सा आता है तो दूसरे वाला क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, कांपने लगता है। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर। जहां पर भी घृणित की बात आएगी वहां पर विभत्स रस हो जाएगा। उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या गलानी ही विभत्स रस की पुष्टि करती है। दूसरे शब्दों में विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना आवश्यक होता है। विभत्स रस में आपको याद रखना है, जहां भी घृणा से रिलेटेड बात आएगी वहां पर विभत्स रस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुपता चपता कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर मोटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सेम बहते बहते बेटे। तो इससे आपको पता चल रहा होगा इसमें कौन सा रस हो रहा है? विभत्स रस हो रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से जल रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या होता है? जहां पर किसी का किसी से स्नेह हो, माता पिता का अपने पुत्र आदि पर जो नैसर्गिक स्नेह होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। एक दूसरे पर स्नेह होना, जैसे माता पिता का पुत्र पर होता है तो वहां पर कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। किलकिल कान्हा घुट रूवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन विंब पकड़ीवे घावत। ये किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है। तो आपको ये भी पता होगा कान्हा की माँ उनसे बहुत ज्यादा स्नेह रखती थी। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस। नेक्स्ट है हमारा भक्ति रस। तो ये आपका लास्ट रस है। इसका स्थायी भाव देव रति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति, भक्ति से भी आपको पता चल रहा होगा, जहां भी ईश्वर से रिलेटेड बात आएगी वहां पर भक्ति रस हो जाएगा। ईश्वर में खोए रहना, ईश्वर से प्रेम करना, तो यहाँ पर आपकी कौन सी रस हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। एक सैंपल देखते हैं। भक्ति रस का उदाहरण हो जाएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग समाही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रभु से प्रेम हो रहा है, ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। आई होप आपको रस अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे छंद की। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।